Hello friends, this is Soumya. Today we are going to discuss about the chapter named trigonometry. So अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले अब हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द से डिराइव किया गया है। जो ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टार्टिंग का जो ट्राई है उसका मीनिंग 3 होता है, जो गॉन है उसका मीनिंग 3 उसका मीनिंग साइड्स होता है, और जो मेट्रॉन है उसका मतलब मेजरमेंट होता है। So basically if we define trigonometry we can say that it's all about the relationship between the sides and angles of a triangle। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम इसको नेविगेशन में यूज़ करते हैं, बहुत सारे लाइट हाउस में यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इंजीनियरिंग में और हर जगह में जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। बेसिकली 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं आपको पहले भी बता देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और ये है 90 डिग्री का ट्रायंगल। इसको मैं नेमिंग कर दूंगा ABC। तो होता क्या है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनके रेशियोज के बारे में। तो मान लेते हैं अगर ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल B के जस्ट सामने वाले साइड को, एंगल B के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 डिग्री के एडजेसेंट या एंगल B के एडजेसेंट वाली साइड होती है यानी BC, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको मैं डिनोट कर देता हूं B से। और ये आपके लिए आसान भी होगा, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम H से डिनोट कर देते हैं। मैं इसको एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। जैसे इस वाले में हमने एंगल B कंसीडर किया तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड बेस हो गई, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। वैसे ही अगर हम इस वाले एंगल को ना मान के इस वाले एंगल को कंसीडर करें तो इसके अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और इसके एडजेसेंट वाली साइड ये बेस होगी, और ये 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो आसानी के लिए मैं पहले यही वाला एंगल लूंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए ये चीज। मैं यही वाला एंगल कंसीडर करूंगा इसमें, और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट साइड बेस होगी, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका नाम हमारे आर्यभट्ट जी ने लिया था लगभग 500 से 600 BC के बीच में। तो उन्होंने इसका नाम जीव्या रखा था, और उसके बाद इसका अरेबिक में साइनस हुआ। उसके बाद एज यूजुअल किसी ब्रिटिशर्स मैथमेटिशियन ने इसको और एब्रीवेट करके साइन बोल दिया। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, उसके बाद हमारा जो आता है वो होता है कोसीकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये पूरा सही से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम होता है। लेकिन पढ़ते समय हम इतना बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखते हैं, हम इसको एब्रीवेट करके लिखते हैं। तो इसको अगर हम एब्रीवेट करके लिखें तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इसको हम एब्रीविएट करके लिख देंगे। इसका एब्रीविएट करके ये फॉर्म होता है। अब मैं बताता हूँ इसकी वैल्यूज कैसे लिखते हैं। साइन भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम P/H लिखते हैं। कॉस भी जो होता है वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसको हम B/H लिखते हैं। tan भी को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको tan लिखेंगे। और एक चीज यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात है,
इसमें एक हम पैटर्न देखेंगे लिखने में। जो साइन का उल्टा रेशियो होगा वो कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा रेशियो सेक होगा और कॉट का उल्टा रेशियो टैन होगा। तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं कॉसेक की वैल्यू h बाय p, सेक की वैल्यू h बाय b और कॉट की वैल्यू b बाय p। अब बात यहाँ पे आती है कि ये सारी चीजें याद कैसे रहेंगी। तो जब मैं पढ़ा करता था तो हमारी टीचर ने एक तरीका बताया था इसको याद रखने का, p b p अपॉन h h b। इसको याद रखने के लिए एक वर्डिंग है जिसको याद कर सकते हैं। मैं किसी कंट्री के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बट फिर भी मैं याद करने का तरीका यही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर हम बॉक्स बना के देखें तो जो p बाय एच होगा वो होगा साइन, और जो b बाय एच होगा वो होगा कॉस, और जो p बाय b होगा वो होगा टैन। और बाकी ये चीजें उल्टी लिखनी है, ये हमको याद रहती हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने का। अब इसमें जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको जल्दी से करा देना चाहता हूँ। बहुत ही सारे सिंपल क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं जल्दी से करा देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि tan b जो होता है वो दिया है हमको 3/4। अब हमको अदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो tan b क्या होता है, पहले तो अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे। पहले तो देखेंगे कि tan b होगा क्या। tan b क्या होगा, tan b क्या होता है, यहाँ से फिर से लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan होगा p बाई b यानी कि p बाय b, और जो रेशियो दिया गया है वो है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 3 और बेस की वैल्यू क्या होगी 4। तो क्लास 9 से बहुत ही छोटी क्लास से हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आएगी 5। अब हमको निकालने हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो tan b तो पहले से पता है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, sin b, cos b, cosec b, sec b और cot b, और हमें tan b पहले से पता है। तो इसकी वैल्यू फटाफट निकाल लो। इसकी वैल्यू जो अगर हम फटाफट निकालें तो कोई टेंशन नहीं है, ये चीजें आप 4-5 बार करोगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अब याद करना है साइन b क्या होता है, b बाय h होता है, तो p बाय h क्या है 3/5। cos b क्या होता है b बाय h यानी कि 4/5। अब tan की वैल्यू पता है, अब cosec क्या होगा, cosec क्या होगा साइन का उल्टा होगा तो 5/3। sec क्या होगा, cos का उल्टा होगा तो ये होगा 5/4, और cot की वैल्यू तो हम सीधे यहीं से लिख सकते हैं जो कि होगा tan का उल्टा यानी कि 4/3। तो मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा और उसके बाद एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस अलग से करूंगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे जो मैं एनसीईआरटी वाइज चल रहा हूँ, तो एनसीईआरटी वाइज जो इसके बाद टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें एंगल्स 90 डिग्री हैं। एक्यूट एंगल के बारे में ही 10th के चैप्टर में डिस्कस किया गया है। बाकी और भी एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो कि हम फर्दर 11th क्लास में आती हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री और 90 डिग्री के कंपेरेबल में यहाँ पे हम एंगल्स के बारे में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इनमें वो सब सारे एंगल्स के वैल्यूज का प्रूफ भी है, उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ऐसे एक वन शॉट वीडियो टाइप का बना रहा हूँ तो मैं उसका प्रूफ नहीं बता दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वीडियो कमेंट आप कर देंगे तो मैं वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो उसके लिए एक टेबल होती है, और टेबल लिखना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप मैं थोड़ा बता दूंगा आपको टेबल लिखना, तो आप आसानी से टेबल को लिख सकते हैं। तो टेबल मान लो कि हम एंगल ए को लेते हैं,
और एंगल से स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। और यहाँ पे हम सारे लिख लेंगे रेशियोज, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब वैल्यूज लिखते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। मैं आपको बता दूं कि ये सारी वैल्यूज मुझे भी रटी हुई नहीं है, धीरे धीरे करके मुझे रट गई हैं हालांकि, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये वाला सिर्फ एक बॉक्स याद रखना है, ये साइन की वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज लिखना बहुत ही आसान है। अब देखना कॉस ए की वैल्यू कैसे लिखनी है। कॉस ए की लिखनी है वैल्यू अपोजिट कर दो, ये सारी वैल्यूज को अपोजिट कर दो, यानी कि इसको यहां से स्टार्ट है तो कॉस ए आप लास्ट से स्टार्ट करो। तो कॉस 0 की वैल्यू जो होगी वो होगी लास्ट में क्या लिखा है 1, और कॉस 30 की जो वैल्यू होगी सेकेंड लास्ट मीन्स आपको बैकवर्ड आना है, तो ये हो जाएगी √3/2। वैसे ही कॉस 45 की वैल्यू अगर आप वापस भी आएंगे तो वही होगी 1/√2। फिर से कॉस 60 की वैल्यू देखेंगे तो आप अभी यहाँ आ गए हैं, तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, बैकवर्ड में आना है। अब tan a की वैल्यू कैसे लिखें, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताते वक्त ही ये बता देना चाहिए था, तो मैं बता दे रहा हूं कि जो tan a होता है वो होता है sin a बाय cos a। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये ट्रायंगल है, ये आपका हो गया h, ये हो गया p और ये हो गया b और ये हो गया एंगल a b c। ओके, तो अगर आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप लिखो साइन c की वैल्यू लिखो, तो साइन c क्या होगा, साइन c होगा p/h, कॉस c क्या होगा, कॉस c होगा b/h। ठीक है, ये हो गया आपका साइन c, ये हो गया आपका कॉस c। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो तो आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा साइन c अपॉन कॉस c, ये होगा p/h, ये होगा b/h, यहाँ पे h से h कैंसिल, बचेगा p/b जो कि इक्वल की होगा tan c के इक्वल। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत छोटे से ऐसे ही प्रूफ करके बता दिया कि यहाँ पे tan a sin a बाई cos a क्यों होगा। तो आप जब 0/1 करोगे, जब भी एक छोटी क्लास में भी ये बताया जाता है कि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वो कोई भी फ्रैक्शन हो वो 0 बन जाता है, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे जब tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1/√3। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, बचेगा 1। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या √3। और जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/0। ये चीज ये यहाँ पे स्टार्टिंग और ये लास्ट वाला आप चीज बहुत से ध्यान से सुनिए, जब भी होता है 0/1, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो पूरा फ्रैक्शन 0 बन जाता है। अगर गलती से डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। गलती से भी अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। ओके, अब ये लिखना बहुत ही आसान है, ये तीनों लिखना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस इसका उल्टा कर देना है और अपॉन में 1 कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब साइन ए क्या होता है, साइन ए 0 है, कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होगा, 0 का मतलब 0/1, अब कॉसेक का मतलब यानी कि 1/0, और 1/0 क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड। ये मैं आपको टेबल लिखना बता रहा हूँ, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लिखना आ गया 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट में टेबल लिख सकते हैं और ये वैल्यू याद कर सकते हैं। और
चैप्टर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सारी वैल्यूज अपने आप ही याद हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो कॉसेक जो 30 की वैल्यू होगी ये उसकी उल्टा होगा, यानी 1/2 का उल्टा करोगे तो वो हो जाएगा 2। यहाँ पे √2 1/√2 का उल्टा करोगे तो हो जाएगा √2, और यहाँ पे इसका उल्टा करोगे कि हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/1, तो 1 ही आएगा। अब सेक ए की बात करते हैं, तो सेक ए क्या होगा, कॉस ए का उल्टा होगा, यानी कि कॉस ए क्या है अभी 1/1 है, उल्टा करोगे तब भी 1/1 ही होगा, तो यानी कि सेक 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ये वाली वैल्यू, ये वाली कॉस वाला जो बॉक्स है उसका हमें उल्टा करना है सेक ए वाले में। तो कॉस वाला बॉक्स ये है, कॉस वाला लाइन जो ये रो ये है, अब इसका उल्टा करना है। तो सेक 30 में ये वैल्यू कितनी है √3/2, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे ये वाली वैल्यू उल्टा करोगे तो इसकी वैल्यू √2 ही आएगी, और यहाँ पे जब इसको उल्टा करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और 0/1 को उल्टा करोगे तो 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे आप, यहाँ पे एक चीज क्या कर सकते थे, अगर आप ध्यान से देखें तो जो कॉसेक ए की वैल्यू लिखी हुई है वही रिवर्स ऑर्डर में सेक ए की वैल्यू लिखी हुई है, बट आप ये वाली चीज पहले वाली चीज याद रखेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगी। अब बात करते हैं कॉट ए की, तो कॉट ए वैल्यू टैन ए की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, आप कॉट ए की वैल्यू हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और उसका अपोजिट भी कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने में हमें ज्यादा आसानी होगी, यानी कि कॉट ए टैन ए में नॉट डिफाइंड है तो इसको नॉट डिफाइंड कर देंगे, या आप जैसा कहें मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ। तो टैन ए में क्या है, टैन 30 में 1/√3 है, तो √3 का जब आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज नॉट डिफाइंड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0, और जब उसका उल्टा करोगे तो 0/1, यानी कि न्यूमरेटर में 0 और वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें मैं स्टार्टिंग में ये बताना चाहता हूँ कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये अगर 90 है और ये मान लो एंगल ए है, तो ये वाला एंगल क्या हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर अब ध्यान से देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो एंगल बी है हमारा वो ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी कि 90, और यहाँ पे देखो एंगल ए एंगल अगर हम सी निकालें तो जो एंगल सी आएगा वो हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 से माइनस कर देते हैं, 90 से माइनस कर देंगे तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, और जो सप्लीमेंट्री बोलते हैं तो 180 से माइनस करते हैं किसी एंगल को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लिखें जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं मेनली होते हैं वो भी 6 ही होते हैं, क्योंकि वो लास्ट में हम उनका उल्टा कर देते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं बॉक्स में रहने देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लिखेंगे साइन 90 माइनस ए तो ये हो जाएगा कॉस ए के बराबर। दूसरी चीज कॉस 90 माइनस ए ये हो जाएगा साइन ए के बराबर, और टैन 90 माइनस ए ये हो जाएगा कॉट ए के बराबर। अब ये हुआ कैसे, तो अगर हम देखें तो जो साइन ए है वो क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू होगी p/h। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या होगी p/h, और ये जो साइन 90 माइनस है ये किसके बराबर है, ये तो 90 माइनस ए तो c के बराबर हो गया। तो जो साइन 90 माइनस ए है, तो साइन 90 माइनस ए को क्या हम साइन c लिख सकते हैं,
तो साइन सी के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और यही होगा हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये क्या हो जाएगा बी बाय एच। लेकिन अगर हम देखें इसको तो ये हो जाएगा बी बाय एच, यानी कि साइन सी किसके बराबर है बी बाय एच के बराबर। अब जो साइन सी है वो बी बाय एच के बराबर है, तो साइन सी अगर बी बाय एच के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो कॉस ए होगा वो भी बी बाय एच के बराबर होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बी जो है हमारा है वो 90 डिग्री है, तो एंगल सी की वैल्यू हमारी आ गई 90 माइनस ए के बराबर। अब ये साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए कैसे हुआ, अब फिर से देखिए। जो साइन 90 माइनस ए है ये आप मान लीजिए साइन सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सी इज क्या है 90 माइनस ए है। अभी आप यहां ध्यान से देखें तो साइन ए होगा वो होगा पी बाय एच। साइन ए इस वाले एंगल से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए क्या होगा पी बाय एच होगा, जो हमने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन सी की अगर वैल्यू निकालें, ये जो साइन 90 माइनस ए है मैं यहाँ पे फिर से लिख भी देता हूँ साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए यानी कि ये साइन 90 माइनस ए यानी कि ये, और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं बी बाय एच। और अगर ध्यान से देखें तो जो कॉस ए की वैल्यू होगी वो भी किसके बराबर होगी बी बाय एच के बराबर, यानी साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। समझ में आ गया। उसी तरह ये सारे रेशियोज cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू sin ए हो जाएंगे और tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू cot ए हो जाएंगे। फर्दर हम जब जाएंगे तो वहां पे cosec 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू sec ए होगा, sec 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cosec ए होगा, और cot 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू tan ए होगा। ये मैंने पहले भी करा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो बेसिकली 10th क्लास में 3 ही आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रीज की। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं ए ले लूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो तीनों आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताऊंगा। एनसीईआरटी में कुछ अलग वे में दिया गया है, मैं आपको समझाने के लिए दूसरे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम फिर जैसा कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ही ज़्यादा यूज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी लिखेंगे, और मान लो हम एंगल सी को कंसीडर कर लेंगे तो इसकी सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस हो जाएगा। ये बी अलग है, ये बी अलग है, ध्यान से देखिएगा, ये बी का मतलब बेस और ये नेमिंग है। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है तो ये है, ये आइडेंटिटी तभी सही होगी जब ये एंगल सेम होगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एंगल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं ये लिखूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आइडेंटिटी तभी सही होगी जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। एक्चुअली ये आइडेंटिटी सही इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू सही है। अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे तो वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू 1 नहीं आएगी, 1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आएगी जो कि सही नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। तो अगर आप ये ध्यान से देखें तो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा पी बाय एच। तो अगर हम यहाँ पे लिखें पी बाय एच और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। एंगल लिखते समय हम ऐसे स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा बी बाय एच
और उस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह हम यूज करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे हम कर सकते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर, और h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये मैं बॉक्स में रख दे रहा हूँ क्योंकि इसी चीज़ से हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर दैट इज 1। अब इसके जो और भी फर्दर चीजें हो सकती है वो ऐसे हो सकती हैं कि 1, इसको हम अगर हम राइट साइड ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम दूसरी आइडेंटिटी पे आते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे ये वाला एंगल ले रहा हूँ, सॉरी अगर नेमिंग के हिसाब से चले तो हम गलत कर रहे हैं, तो ये मैं ले लूँगा ए बी सी। ओके, ठीक है, सही है। तो अब हम बात करेंगे सिक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। फिर से वही चीज करेंगे, लेट्स सी। अब सेक क्या होता है, तो पहली बात तो सेक होता है कॉस का उल्टा। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी बाय एच, यानी कि सेक क्या होगा एच बाय बी, तो ये हो जाएगा एच बाय बी का होल स्क्वायर माइनस, अब टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए यानी कि पी बाय बी, तो ये हो जाएगा पी बाय बी का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान। अब ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व करें। और यहाँ ध्यान से देखिए कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 1। अब इसको भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम टेन स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और उसी तरह इसको राइट साइड ले जाएंगे, सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और टेन स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब जो तीसरी आइडेंटिटी आती है मेरे हिसाब से आप प्रूफ कर लेंगे, बट मैं फिर भी प्रूफ करके बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर का थ्योरी वाइज ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मैं ये वन शॉट वीडियो है जिसमें मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं हर एक एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लूंगा और सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ एक दो एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं कराते चलूंगा उस टॉपिक के, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और एनसीईआरटी के जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं उनको कराते जाऊंगा। अब हम यहाँ बात करते हैं तीसरी आइडेंटिटी की। तो जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 कैसे आएगा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है p बाय b, तो कोसेक क्या होगा b बाय p, तो कोसेक कैसे b बाय p होगा, यहाँ पे अगर हम लिखें ये तीसरी आइडेंटिटी है आपकी और ये मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा b बाय p का होल स्क्वायर। अब कॉट ए क्या होगा, कॉट ए यानी कि tan का उल्टा, tan होता है p बाय a, तो कॉट क्या होगा, कॉट हो जाएगा b बाय p का होल स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा साइन का उल्टा, यानी ये हो जाएगा ये h रहेगा और ये तुम्हारा b रहेगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर दैट इज 1, और इसको भी अगर हम उस तरह लिखें तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
और अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर a। दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर मेरे कुछ टॉपिक छूटा रहेगा तो मैं बाद में करा दूंगा। और अब हम दूसरे वीडियो में एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को लेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।